इसमें क्या बताए हैं आपको, द्विघात समीकरण की परिभाषा बताए हैं, उसका मानक समीकरण बताए हैं, यानी मानक रूप क्या होता है एक द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का हल करने की कितनी विधि होती है उसको बताए हैं। अब आज के इस वीडियो में, ये पार्ट 1 वीडियो में उस सब बता चुके हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, 4.1 का जो क्वेश्चन है वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के हुए देखते हैं और समझते हैं। आज का मेरा देखते हैं और समझते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला कर रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपके बुक में होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकाल कर देखिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब इसको बताना है कि यह द्विघात है कि नहीं है, ये बताना है द्विघात है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर यही होता है, देख लीजिए, a² + 2ab अब प्लस होता है b²। इसी पर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x² + 2, a का वैल्यू हो जाएगा x और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब प्लस b², यानी 1 का स्क्वायर = 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 में 3 से करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज x² + 2x + 1 = 2x - 6। अब क्या करेंगे, ये बारी बारी से जो राइट साइड जो भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा x², ये 2x, इसको इधर लाएंगे तो 2x और +1, और इस -6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 = 0। तो ये हो जाएगा x², 2x से 2x कैंसिल है, 6 में कितना हो जाएगा, 7 = 0। अब आप ये देख रहे हैं कि अब द्विघात के फॉर्म में है, यानी इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात क्या है, 2 है। लिख देंगे, चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि यह द्विघात समीकरण के रूप में है, समीकरण के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्या कहेंगे, अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे ax² bx + c = 0 में के रूप में, इसको लिख देंगे के रूप में व्यक्त करने पर, के रूप में व्यक्त करने पर। तो जब व्यक्त करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² है, यहाँ भी x² है, यानी x² जो गुणांक है a है, तो a के सामने क्या हो जाएगा, a = 1। यहाँ देखिए b का वैल्यू, यानी x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ c कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो अब क्या कहेंगे, देख रहे हैं यहाँ a का वैल्यू क्या है, यानी जहाँ, यहाँ लिख देंगे जहाँ a ≠ 0 है, a का वैल्यू क्या है, ≠ 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा, यानी यह द्विघात के रूप में है। ये क्या है, द्विघात, इसी को बताना है। अब चाहे तो आप और भी क्वेश्चन है इसके आगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके आगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है,
इसका सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखिए इसको भी दर्शाना है कि द्विघात के रूप में है कि नहीं। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो क्या करेंगे, इस x को यहाँ रख देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या बच रहा है, -2, और इसमें कर देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाए इसमें से भी x कॉमन निकालते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 3, और इसमें -1 से करेंगे x प्लस 3 में। अब बारी बारी से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर। ये ध्यान देना है, जो गुणा करते हैं तो गुणा में पावर जुड़ जाता है, यानी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और x में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1, x हो जाएगा, x1 x। -2 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू x में x से करेंगे तो हो जाएगा मेरा x स्क्वायर। इस x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। -1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या करेंगे, काट देंगे, तो हो जाएगा -2x है और -x, ये हो जाएगा -x। क्या है कि माइनस का साइन ज़्यादा है तो -x लिखेंगे, ये -2 है। अब चलिए 3x में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस के 3। अब इसको बारे में इधर बुला कर लाएंगे, यानी -x है तो इस -2 को इधर बुला कर लाएंगे तो क्या होगा, जो प्लस है तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। और ये -2 है, -3 को इधर बुलाएंगे तो बराबर के इधर जब बुला कर लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -1 माइनस क्या हो जाएगा, 3x, माइनस प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या यह द्विघात के रूप में है, नहीं, यह द्विघात के रूप में नहीं है। तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी ए का वैल्यू तो पता ही नहीं होगा, यानी ए का वैल्यू लिखेंगे 0 है। ए का वैल्यू क्या है, कहीं x स्क्वायर है, नहीं है, यानी a इक्वल टू 0 है, यानी a का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 आ गया। जबकि द्विघात के लिए कहता है कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी 0, a का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अतः यह क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन है, शायद ही हमने तीसरा क्वेश्चन बताया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा नंबरिंग बढ़ा गया है, ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए चौथा देखते हैं। आप लोग 2 कर लीजिएगा, 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा, जो जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे। ये चौथा क्वेश्चन है मेरा, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू x प्लस 5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन बताया, x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये -3 ले लीजिए यहाँ से, और इसमें कर दीजिए 2x प्लस 1। इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर, अब 5 में x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x। ठीक है,
तो ये x में 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x में 1 से करेंगे तो x, और 3 में 2 से करेंगे तो 3 2 जा, यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6x, हम माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस यहाँ -3 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से बारी बारी से एक एक करके बुला कर लाएंगे 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर उठा कर लाएंगे, या इसको कहेंगे कि तुम इधर आ जाओ, यानी यहाँ भी x स्क्वायर है, इसके साथ में कर देंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, -6x है और ये +x है तो इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -5x, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है। देखिए जोड़ का नियम कहता है जब एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे और एक जैसा चिन्ह नहीं रहेगा तो घटा देंगे, तो घटा देंगे और जिस राशि का साइन ज्यादा होता है उस राशि का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ से 6, यहाँ 6x से ज्यादा, यहाँ प्लस है कम, तो इसका माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ से 5x हो गया। अब इसको भी इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा आपका 5x, अब इधर क्या बचा -3 बराबर में 0। अब चलिए इसको लिख देंगे x स्क्वायर, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 छिपा हुआ है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, यानी x स्क्वायर इसका गुणांक 1 हमेशा क्या रहता है छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा 5 5 10x, अब माइनस के 3 बराबर 0 लिखेंगे। इसे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको व्यक्त कर सकते हैं तो क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -10 और c का वैल्यू हो जाएगा -3। जहां यहाँ देख लीजिए मेन बात यहाँ a का खेल है, यानी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a अगर 0 आ गया यानी x स्क्वायर के जो गुणांक होता है, यानी यहाँ x का जो गुणांक होता है वही a का वैल्यू होता है, और जब जिसमें x स्क्वायर रहबे नहीं करेगा तो क्या होगा, तो द्विघात होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं, यानी कोई अंक है 1 2 3 4 5 जो भी हो, अतः यह द्विघात समीकरण है, ऐसे दिखा देंगे। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ठीक ऐसे ही आप 5वां क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, बना लीजिएगा। 6ठा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, है ना। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन 5वां आप लोग कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह से हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जो बच्चे मान लीजिए गुणा करना जानते हैं वो अच्छे से कर लेंगे, है ना। 6ठा क्वेश्चन भी हमको नहीं लगता है कि टॉप है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है और 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1 है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपके क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया। अब चेंज क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ अप्लाई होगा। देखिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यानी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं हम, है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही होता है फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a का वैल्यू क्या है x है, यहाँ गुणा दे देंगे, और b का वैल्यू क्या है 2 है, और फिर a प्लस b यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x क्यूब
और फिर 2x में 1 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए x³ प्लस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 दूना ये हो जाएगा 6x, यानी x प्लस 2। इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तो ये मेरा क्या होगा, x³ प्लस 8 और 6 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², 6 दूना 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। अब बारी बारी से इसको इधर बुला कर लाएंगे, इसको कहेंगे कि चलो इधर, और जो साइन होगा वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग को टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत ही आसान है ना। केवल फार्मूला का यहाँ खेल है, फार्मूला से तो तोड़ दीजिएगा। जो बच्चे अगर उसको ये फार्मूला पता होगा a+b का होल क्यूब, तो इसको आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³, इसको इधर बुलाइए माइनस 2x³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6x² यहाँ लिख देते हैं हम, है ना, क्योंकि हम पावर को क्या कर रहे हैं, एक सजा रहे हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में और वही क्रम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x। अब देखिए यहाँ पर +2 -2 है, तो इधर बुला कर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2x हो गया। और यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या बचा, 8 बचा, बाकी सब काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो -x³ प्लस 6x², 12 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का घात क्या है, 3 है। x का घात क्या है, 3 है, तो यानी x का घात 3 है, तो क्या यह द्विघात कहेंगे इसको, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे इसे द्विघात, चाहिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, सीधा लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए या आप लोग इसका 8वां क्वेश्चन भी अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं, 8 क्वेश्चन को पहले का 8वां बना भी देते हैं। आप चाहे तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है। अब देखिए यहाँ से माइनस का फॉर्मूला आ गया, चलिए साइड में इस फॉर्मूला को लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस, देखिए इसको चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 3a² b प्लस 3ab², यह इसका और फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये दोनों एक ही है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, हालांकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया x³, हम जैसे दिया है वैसे छाप दे रहे हैं, माइनस x प्लस 1, इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3, a का वैल्यू हो जाएगा 3a² और b का वैल्यू क्या है 2 है, अब प्लस, चलिए उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप इसका फॉर्मूला उतार सकते हैं अपने कॉपी पे, ये है ना। तो
तो ये हो जाएगा 3a का वैल्यू है x और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये इसको ऐसा लिख सकते हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा x³ 2 को 3 बार। देखिए बच्चे क्या करते हैं 3 दूना 6, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है ये, तो उस तरह से नहीं करेंगे। ये 2 को 3 बार का अर्थ क्या हुआ, 2 को 3 बार करेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तब क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 8 हो जाता है। 3 दूना 6x स्क्वायर आप प्लस 3 गुणे हमें x है 2 दूना के 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। चलिए इसको हटा करके डायरेक्ट लिख देते हैं 12x। अब बारी बारी से देखिए यहाँ भी x³ है यहाँ भी x³ है, काट देंगे। क्यों काट देंगे, काटने का रीजन क्या है, रीजन यही है अगर प्लस यहाँ x³ है तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ऐसे काटते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, आप ये प्लस के दिया हमने क्योंकि माइनस यहाँ पर 6x स्क्वायर है, इसको इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x है और ये प्लस क्या है 12x है, तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा -12x, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस है तो बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ +1 है और -8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। बहुत आसान है। चलिए ये हो जाएगा 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और 12 1 13 और 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे क्या इसको बताइए, देख लेंगे हम क्या है, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि इसका घात क्या है 2 है, इसका घात क्या है 2 है, तो द्विघात समीकरण है। यानी उसको ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो a का वैल्यू देखिए, यहाँ a का वैल्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी a का वैल्यू क्या है 1 है और b का वैल्यू -13 है और c का वैल्यू 9 है, यानी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए पहला का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ा है आप लोगों के लिए, बहुत इजी है, आप चाहे तो उसको बना सकते हैं और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं, इसको शायद आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन यानी कह रहा है कि 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है और कुछ स्थितियां दिया गया है, जैसे लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, भाषा सहित क्वेश्चन है, द्विघात से उसका द्विघात संग बना करके सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड का लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले के मान लेते हैं इसको, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई की चौड़ाई मान ले, पहले चौड़ाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई क्या है x मीटर है, तो कह रहा है चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई कैसा कह रहा है 2 गुना, यानी आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, तो बताइए, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 2 गुना, तो चौड़ाई क्या है 1 है, तो इससे 2 गुना यानी 2x, 1 अधिक है तो प्लस क्या हो जाएगा 1 अधिक हो जाएगा इतना मीटर। कर देखिए मान लीजिए मेरे पास लंबाई हमको नहीं पता है, हम चौड़ाई मान लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से
एक अधिक है लंबाई। तो मान लेते हैं पहला चौड़ाई क्या है मेरा x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x + 1 मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से प्रश्नानुसार प्रश्न से हमसे क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई मेरा क्या है 2x + 1 है और चौड़ाई क्या है x है। अब इसको क्या करेंगे, अब मेरा समीकरण के रूप में यह तैयार हो गया। अब गुणा कर देंगे, इस x से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² x और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको इधर बुला कर लाइए तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। अब देखिए अब क्या हो गया द्विघात के रूप में हो गया, तो इसका गुणनफल निकाल सकते हैं ना आप लोग, गुणनफल निकाल सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनफल थोड़ा सीख लीजिए। 2 में अगर 528 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 528 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा। हाँ 1056 हो जाएगा। तो 1056 को कहीं अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे तो होगा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 और 2 × 8 = 16। चलिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8। चलिए इसको और तोड़ दीजिए 2 × 2 2 3 6 2 दूना 4 और इसको तोड़िए 66 हो जाएगा, इसको और तोड़िए 33 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4 4 दूना 9 16 32। अगर 33 में से 32 को हटाएं तो मेरा x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2x² और 33x से हम 32x घटा लेते हैं और ये हो जाएगा -528 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा विच इम्प्लाइज दैट कॉमन लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस में 33 माइनस यहाँ से क्या निकालते हैं 16 निकाल देते हैं। अगर 16 कॉमन निकाल देते हैं तो यही मेटर इसको लिख देंगे यहाँ 2x + 33। तो मेरा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 16 दूना 32x या 16 में 33 से गुणा करेंगे तो आपका 528 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x - 16 और ये आपका हो जाएगा 2x + 33 = 0 है ना। तो चलिए अगर इसको 0 करते हैं, यदि इफ x - 16 यानी 16 = 0 तो x = क्या हो जाएगा 16 मीटर। मेरा चौड़ाई निकल गया तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई मेरा हो जाएगा 2x + 1 यानी 2x का वैल्यू हो जाएगा 16 + 1 यानी 16 दूना 32 + 1 ये आपका हो जाएगा 33 मीटर। देख लिए बहुत ही आसान है। तो लंबाई मेरा 16 हो गया और चौड़ाई लंबाई हो गया 33 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 16, दुगुने से अधिक है 16 दूना 32 है 133 हो गया। बहुत ही आसान है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको यहाँ हमने रफ किया है तो रफ या समझ सकते हैं यहाँ रफ के माध्यम से भी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे। देखिए मेरा यह सेकेंड क्वेश्चन है, 2 का क्या है सेकेंड क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं माना कि
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एगो x होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा। तो यही कह रहा है इसी का गुणनफल, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है, इसका गुणनफल, यानी इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 हो जाता है, यानी x गुणे x प्लस 1 बराबर 306 हो गया। ठीक है, कितना आसान है। इस x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो होगा x बराबर में 306। तो x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाइए तो -3 से 6 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट है, कुछ है तो 1 है, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 से 6 मिलेगा। इसको तोड़ दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 3 6, 3 से कीजिए 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कीजिए 17 3 51, 3 त्रिका 9, 9 दूना के 18, 18 में से अगर 17 घटेगा तो x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ तो कर लीजिए इसको, यानी हो जाएगा x स्क्वायर। अगर 18x में से 17x घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1, है ना, हो जाएगा 1 यहाँ से। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 18 और -17 x प्लस 18, फिर इसको गुणा करके देख लीजिए, x स्क्वायर 18x -17x ऐसे करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x -17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यदि x -17 बराबर 0 तो x बराबर 17 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, x प्लस 1 है, ये असंभव हो जाएगा, देख लीजिए इसको लिख देते हैं, x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर -18। देखिए माइनस में आ रही, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक नहीं है तो इसको लिख देंगे असंभव, ये लिख देंगे क्या होगा, ये असंभव है, क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है यहाँ ऋणात्मक आ रहा है, तो संभव होगा तो उसको छांट देंगे, उसको लेंगे ही नहीं, इसको नहीं लेंगे, यानी x प्लस ये प्लस को लेंगे, है ना। तो दूसरा है x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। तो दो क्रमागत पूर्णांक क्या होगा मेरा, दो क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा, एक 17 दूसरा 18, देख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दूसरा का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगा x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु बताइए, बड़ा ना होगा, माँ उससे बड़ी होगी, तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 26, ये हो जाएगा। इससे कभी भी माँ का एज क्या होता है, पुत्र से बड़ा होता है, तो बड़ा हो जाएगा यहाँ x प्लस 26। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद, अब से देखिए अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3, बाद कहेगा तो जोड़ देते हैं। देखिए आयु में कह रहा है, अगर बाद कहेगा तो जोड़ देते हैं, यानी पश्चात माने बाद, और पहले कहता है तो घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। तो जब बेटा का उम्र बढ़ेगा तो माँ का उम्र तो भी बढ़ेगा,
उसका ऐसा नहीं है कि उसका टाइम नहीं बढ़ेगा, उसका भी तो समय लॉस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात या बाद, पश्चात कहें या बाद कहें, रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक क्या हो जाएगा प्लस 26 बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 29 इतना वर्ष। ठीक है, उससे बड़ा तो इससे ही हमेशा क्या होगा, इसकी माँ का उम्र बड़ा होगा, यानी x प्लस 3 है तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 26, तो इतना हो गया। अब यही कह रहा है प्रश्न से, जब 3 वर्ष के बाद हो रहा है तो इसी का गुणनफल यानी x, इसका गुणनफल ये वाला इस पार्ट का, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29, ये दोनों का गुणनफल कितना है 360 हो जा रहा है। गुणा करके कर लेंगे हल इसको, तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे x प्लस 29 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो x प्लस 29 बराबर हो जाएगा 360, है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 29 × 87 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए थोड़ा सा ऊपर इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को और यही बना देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 3 33x अब प्लस हो जाएगा 87, इसको भी इधर बुला लेते हैं तो माइनस 360 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 33x, 360 में 87 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 15 में 60 गया 7, यानी 273 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 273 है तो 273 लिख देंगे 3 9 1 और यहाँ से 7 से करेंगे 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, तो 7 दूना 14 ना जी, 7 दूना 13 सत्ते 91, 3 9 27 है ना। तो यहाँ से इसका फैक्टराइज कर लेंगे, चलिए फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा 7 तरीका कैसे करेंगे इसको, 3 से इसको ब्रेक कीजिए ना, 33 है और 16 है तो यहाँ से 200 कितना हो जाएगा 73, इसमें 3 से करेंगे ना, 9 3 27 3 एकम 3, 3 से कटेगा 7 से कटेगा 13 सत्ते 91। तो आप इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, संभव है क्या गुणनखंड इसका, इसका गुणनखंड संभव है, निकालिए इसका गुणनखंड। चल स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, क्या निकाल सकते हैं इस समीकरण के रूप में, ये इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग जल्दी से। तो चलिए देखते हैं दूसरा का चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, माना कि रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी रेलगाड़ी की नया चाल, रेलगाड़ी की अगर नई चाल की बात करें तो यहाँ से नई चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसी पर क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, है ना। जब मान लीजिए समय, मान लीजिए अगर समय को हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समय को t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चाल बराबर, जब चाल आपका कितना हो, x किलोमीटर प्रति घंटा है, जब चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी कह रहा है कितना है, 480 किलोमीटर की दूरी कितना देर में चलती है, t समय में चलती है। कितना समय में, t समय में चलती है। तो इसको t को यहाँ भेज देते हैं, तो t बराबर हो जाएगा 480 बट्टा में x। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः चाल बराबर दूरी बटा समय, जब चाल आपका घट जाएगा, यानी जब नया चाल कह रहा है कि चाल को जब कम करे, यानी x माइनस 8 हो जाए, चाल हो जाए जब x माइनस 8, तो उसी दूरिया को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय t लग रहा है, इससे कितना देर अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक कह रहा है। कितना देर कह रहा है, 3 घंटा अधिक। तो t प्लस क्या हो जाएगा, 3। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं जब चाल मेरा क्या है, x है, तो दूरी है 480, समय t लग रहा है, मान लीजिए समय t है, t समय में पूरा कर रही है, तो t को हम यहाँ ला देंगे, x को यहाँ ला देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से समीकरणों को हमने यहाँ सेट कर दिया। अब यही जब नई रेलगाड़ी की जब नई चाल x माइनस 8 हो जाता है, तो इसी दूरी को तय करने में ये जो पहले जो समय लग रहा है उसे 3 घंटा अधिक, तो t प्लस 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो x माइनस 8 यही रहने दीजिए, और x 480 बट्टा t का वैल्यू देखिए यहाँ से हम निकाले हैं, 480 बट्टा x, 480 बट्टा में x, अब प्लस का 3। अब काम कीजिए, अब यहाँ से बाई क्रॉस कर दीजिए, बाई क्रॉस कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिएगा अब, है ना। अब बाई क्रॉस कीजिए, यानी x माइनस 8 इसमें करें तो 400 हो जाएगा, 480 बट्टा x, अब प्लस के 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 480। तीसरा तो गुणा किए तो इसमें इससे गुणा हो गया और इसमें इससे हो गया। अब इसको करेंगे आगे कैसे, x माइनस 8 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 480, आप प्लस में हो जाएगा आपका 3x, अब बट्टा में हो जाएगा x इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको x से यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि सब गुणा में हो गया, तो ये हो जाएगा x में इसे गुणा करें तो 480x, इसमें इसे करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 8 से इसमें करें तो ये हो जाएगा माइनस 0, 8 28 64 के 4, 8 चौके 32 से 6 38, 38 से 40 हो गया, और इसमें इसे करेंगे तो 8 तरीका 24x, और x से मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा 480, ठीक है। अब इसको मैनेज कर देते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, देखिए यहाँ 480x और यहाँ से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 से 480 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। अब चलिए यहाँ से इसके आगे देख लीजिए कैसे करेंगे।
3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 आठ है 24 यानी 1280। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अगर 3 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 3 भाग जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बताइए माइनस 40x में से प्लस 32 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसको तोड़ के कहीं देख लीजिए रफ में। जैसे मान लीजिए यहाँ से 1280, ये होगा 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर कीजिए 2 3 6, 2 दूना 4, ऐसे 160, फिर कीजिएगा 16, फिर कीजिएगा 40 ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 100, 100 दूना क्या 32, 32 40 मैनेज करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। तो 1280 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x में से इसको मिटा देते हैं, एगो x माइनस क्या बचेगा 40। देखिए एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 40, x यहाँ से x कॉमन 40, फिर यहाँ से ले लेंगे 32 को तो x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 40। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका फिर इतना आ जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर में 0। चलिए इसको 0 करते हैं। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की चाल कितना निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इससे आसान ये क्वेश्चन शायद कोई बताएगा, है ना। बहुत ही आसान है और आसान शब्दों में और आसान समीकरणों को बताया है आपने, एकदम फार्मूला पे सेट कर देना है, बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन का जो घंटी है उसको दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।